फ्रेंड्स, एज वी नो दैट जो 5 राज्य थे उनमें जो इलेक्शन हुए, आज उनके इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और हमेशा की तरह इस बार भी इलेक्शन में ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो बच्चों, ये ईवीएम में गड़बड़ी कहां पर होती है, कैसे की जाती है, कौन कर सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि ईवीएम को हैक किया जाए या ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जाए, या फिर ईवीएम जो वीवीपैट जो ये चीजें हैं इनको बदला जा सकता है। हम आज बच्चों इस इलेक्शन से रिलेटेड एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे ताकि हम अपने खुद के व्यूज ओपिनियन बना सके, ना कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके हम कोई एलिगेशन को लगाए या फिर उसे डिसअप्रूव करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर यह देखते हैं कि जो इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शन बच्चों 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है डे बिफोर इलेक्शन, यानी कि जो मान लो कि आज इलेक्शन 1 मई को हो रहे हैं, तो उससे पहले दिन जिस दिन ईवीएम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहली स्टेज वो है। दूसरा बच्चों इलेक्शन डे, यानी कि मई 1, जिस दिन इलेक्शन हो रहे हैं उस दिन। और तीसरा ईवीएम सिक्योरिटी टाइम, इलेक्शन आज 1 मई को हो चुके हैं और जो रिजल्ट है वो 4 मई को अनाउंस होगा। इसके बीच में बच्चों जो ईवीएम की सिक्योरिटी है उसको लेकर जो टाइम है ईवीएम सिक्योरिटी टाइम, हम उसे मान सकते हैं। फिर बच्चों 4th है काउंटिंग डे, यानी कि जिस दिन वोट की काउंटिंग होगी। तो इस तरीके से हम पूरे इलेक्शन को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों डे बिफोर इलेक्शन, यानी कि जैसे 1 मई को अगर इलेक्शन होता है 1 मई को, तो बच्चों 30 अप्रैल को ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? जैसे बच्चों डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेडक्वार्टर होगा जहां पर ईवीएम रखी जाएंगी। वो ईवीएम पोलिंग पार्टी को दी जाती है। पोलिंग पार्टी कौन होती है बच्चों? जो इलेक्शन को हेल्ड करवाते हैं बूथ लेवल पर, तो उन्हें ये प्रोवाइड की जाती है। फिर 1 मई को जो इलेक्शन होता है हम उसको देखेंगे और उसके बाद जो ईवीएम है वो स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है। स्ट्रॉन्ग रूम में, अब ये स्ट्रॉन्ग रूम है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो काउंटिंग डे है, यानी कि जिस दिन 4th को जब काउंटिंग होगी हम उसको भी देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला एलिगेशन क्या लगता है कि इलेक्शन में गड़बड़ी कहां पर हुई है। जो पहला एलिगेशन है वो होता है कि ऑलरेडी हैक्ड मशीन इज यूज्ड। ऑलरेडी हैक्ड बच्चों, असल में ईवीएम है क्या? बच्चों ईवीएम 3 यूनिट की एक मशीन है। इस यूनिट को बोलते हैं बीयू, इसको बोलते हैं सीयू और इसे बोलते हैं वीवीपैट। बच्चों ये बीयू क्या है? ये है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट, अब ये बैलेट यूनिट का काम क्या होता है बच्चों? यहां पर बैलेट यूनिट में इस जगह पर सभी कैंडिडेट्स के नाम और उनके सिंबल होते हैं। उसके सामने यहां पर रेड लाइट होती है और सामने इसके साथ ही ब्लू कलर के बटन होते हैं। अब जब भी कोई वोटर आएगा वो यहाँ पर उनके अपने कैंडिडेट के नाम देखेगा, सिंबल देखेगा और उसके सामने वाले ब्लू बटन को प्रेस करता है। जैसे ये प्रेस करेगा बच्चों, ये रेड लाइट ब्लिंक करेगी, उसके सामने वाली रेड लाइट ब्लिंक करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि वोट डल गई। अब यहां पर ये जो बैलेट यूनिट है बच्चों, इससे सिग्नल जाएगा सीयू में, कंट्रोल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट में बच्चों जैसे ये यहां पर बटन प्रेस हुआ, यहां पर रेड लाइट हुई और यहां पर ये रेड लाइट हो जाएगी और ये रेड लाइट होते ही यहां पर बीप की आवाज सुनाई देगी और वो इतनी होती है कि पूरे रूम में सुनाई दे सके, कि सभी को पता चल जाए कि यहां पर वोट हो चुकी है। जैसे यहां पर बीप होगी बच्चों, ये कट ऑफ कर देगी, यानी कि ये ऑफ हो जाएगी। अब ये ऑफ होने का मतलब है कि ये इस बैलेट यूनिट को ऑफ कर देगी। अब आप चाहे इस पर कितनी भी बार प्रेस करो तो कोई भी बटन, यानी कि कोई भी वोट आप नहीं डाल सकते। तो यहां से बच्चों सिग्नल जाएगा यहां पर वीवीपैट में। जो यहां पर आपने प्रेस किया था बटन जिस सिंबल के सामने, तो बच्चों उस सिंबल की यहां पर स्लिप आएगी।
यहां पर आपको बताएगा कि जो आपने 3 नंबर पर या 4 नंबर पर आपने वोट की, वो नंबर लिखा मिलेगा। जिस पार्टी के वोट की है उस आदमी का नाम लिखा होगा, उसका सिंबल होगा। तो यहां पर ये वीवीपैट में आप उस स्लिप को देख सकते हो कि यहां पर किस आपकी वोट कहां पर गई है, और ये वोट फिर जो स्लिप है ये कट कर इस बॉक्स में यहां पर गिर जाती है। तो बच्चों ये है प्रोसेस ईवीएम की, जिसमें आप यहां पर उसी टाइम पता कर चल जाता आपको कि आपकी वोट डली है, और अगर डली है तो क्या सही आदमी को डल गई। अब यहां पर फिर ये एलिगेशन जो लगता है ऑलरेडी हैक्ड मशीन। ऑलरेडी हैक्ड मशीन में बच्चों क्या है कि लोग कहते हैं कि मशीन को इस तरीके से सेट किया जाता है कि मान लो 1 से 100 तक तो वोट ओरिजिनल वोट जाएंगी, कि जिसको आपने डाल दिया उसी के पास वोट गई है। मगर इसके बाद इस तरीके से कुछ एल्गोरिथम यूज किया जाता है कि मान लो 101, 102 ये वोट किसी दूसरी पार्टी को जाए, और ये 103 ये वोट आपको यानी कि जिस पार्टी से के लिए हैक किया गया उसको जाए। यानी कि हर तीसरी वोट आप कह सकते हो किसी एक खास पार्टी को जाए। अब यहां पर बच्चों ऑब्जेक्शन ये उठता है कि अगर मान लो ऐसा कर दिया कि हर तीसरी वोट किसी दूसरी पार्टी को जाएगी, तो यहां पर जो वोट प्रेस कर रहे हैं वो इस स्लिप को देखेगा। अगर उसने वोट मान लो ए पार्टी के लिए प्रेस किया और यहां पर पार्टी बी को वोट चली गई, तो यहां पर वो उसी टाइम ऑब्जेक्शन उठाएगा और जो पोलिंग ऑफिसर्स है उनको बताएगा, तो ये इलेक्शन वहीं पर डिसरप्ट हो जाते हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप ऐसा सेट कर दो कि हर तीसरी वोट किसी खास पार्टी को जाए या कोई चौथी वोट, पांचवी वोट। अगर मान लो एक आदमी ने इसको ध्यान नहीं दिया, दूसरा दे सकता है, तीसरा ध्यान दे सकता है। और अगर मान लो ऐसे ही अगर किसी दिन किसी बूथ पर 2 कंप्लेंट भी ऐसी हो जाती है, तो बच्चों वहां पर इलेक्शन रुक जाता है। यह बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने ए को वोट किया था मगर गई बी को, तो फिर उसको सेटिस्फाई करना पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। वहां पर जो इलेक्शन ऑफिसर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसा है और कुछ लोग अगर ये बोल देते हैं तो वो ईवीएम बदली जाएगी, वो इलेक्शन दोबारा होगा। तो अगर हम ये मान ले कि ऑलरेडी हैक्ड मशीन को आप यहां पर रख दोगे और इलेक्शन आसानी से पूरा हो जाएगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। फिर बच्चों दूसरा ऑब्जेक्शन उठता है कि इलेक्शन वाले दिन इससे मैनिपुलेट किया जाता है। देखिए बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इलेक्शन से पहले दिन जो ईवीएम है वो इन ऑफिसर्स को मिल जाती है, पोलिंग ऑफिसर्स को। अब ये पोलिंग ऑफिसर्स शाम को यहां पर पहुंचते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रूम से निकलती है 30 अप्रैल को, और बच्चों जहां पर ये निकलती है उसके बाद पोलिंग ऑफिसर्स को ये मिल जाती है, और ये फिर गवर्नमेंट व्हीकल में ही, केवल गवर्नमेंट व्हीकल में ही ये इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनमें यहां पर जब गवर्नमेंट का कोई व्हीकल जाएगा तो उसमें सिक्योरिटी भी होगी, सीआरपीएफ के जवान हो सकते हैं, पुलिस के जवान हो सकते हैं, और वो यहां तक बूथ तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी है। तो यहां से यहां तक व्हीकल, और मान लो अगर यहां पर इस मशीन को हैक कर भी लिया जाता है, इसमें कुछ चेंज कर भी लिए जाते हैं, तो इलेक्शन वाले दिन यहां पर इलेक्शन के टाइम, जैसे हमने बताया कि अगर मान लो उसने मशीन में कोई छेड़छाड़ की है और यहां पर इलेक्शन करते वक्त किसी को वो पता चल गई, तो ये इलेक्शन बंद हो जाएंगे। तो यहां से पहले दिन की ये कहानी खत्म होती है। अब आते हैं जैसे बच्चों इलेक्शन के टाइम पर, यहां पर इलेक्शन कैसे होते हैं बच्चों, यहां पर होते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उस दिन, वो यहां पर बैठता है। सामने पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं 3, जो इंक लगाते हैं, पर्ची चेक, जैसे ये कोई भी वोटर आ रहा है उनकी स्लिप चेक करेंगे, आईडी चेक करेंगे, उन्हें इंक लगाएंगे और उसके बाद इसे एलो करेंगे काउंटी वो वोट डालने के लिए। इसके साथ साथ बच्चों एक खास बात और होती है, यहां पर बैठे होते हैं पोलिंग एजेंट्स। अब ये पोलिंग एजेंट्स कौन होते हैं बच्चों, ये होते हैं किसी भी पार्टी के मेंबर। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो अपने यहां पर एजेंट को भेजता है, और वो चेक करते हैं कि क्या ये प्रोसेस ठीक स्मूथली चल रही है या नहीं।
इनकी जिम्मेदारी होती है इन सभी वोटर्स की पहचान करना और ये चेक करना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो इनके सामने ये यहां पर कोई गड़बड़ करने का मुझे लगता कि कोई सवाल नहीं उठता। यहां पर गड़बड़ बहुत ही मुश्किल है, रेयर है, रेयर क्या है ही नहीं। और यहां पर इसके बाद बच्चों अगर मान लो इलेक्शन के टाइम यहां पर वोटिंग हो रही है, ये जो कंपार्टमेंट वोटिंग कंपार्टमेंट होता है, इस वोट को केवल वही आदमी देख सकता है जो वोट करता है, न कि कोई और, कोई भी ऑफिसर इसको नहीं देख सकता। अब बच्चों जब इलेक्शन 6 बजे, यहां पर इलेक्शन खत्म हो गया 6 बजे, अब आ जाती है क्लोजिंग। तो बच्चों क्लोजिंग के टाइम पर क्या होता है कि जो ये पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये ईवीएम को, जिसमें 3 यूनिट है, बीयू, सीयू और वीवीपैट, इन सभी को सील करते हैं। इन सभी को सील करते हैं किन की प्रेजेंस में? इनकी प्रेजेंस में, पोलिंग एजेंट के सामने सील करते हैं। इन पर टैग लगाए जाते हैं। टैग का नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है, उस पर उस बूथ का एड्रेस होता है। ऐसे इस पर भी टैग लगेगा, इस पर भी टैग लगेगा, यानी कि प्रॉपरली इनके सामने सील की जाती है और उन पर नंबर लिखे जाते हैं और एड्रेस लिखा जाता है जिस बूथ का है। फिर बच्चों इसके साथ साथ इन सभी एजेंट्स को यहां पर एक फॉर्म 17 होता है बच्चों, 17C, ये फॉर्म होता है 17C। इस फॉर्म में ये जो पोलिंग ऑफिसर है, जिसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो इनका हेड होता है, वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर यहां पर भरकर देगा कि आज 6 बजे जब हमने क्लोज किया तो कितनी पोल्स हुई, कितनी वोट पोल हुई, और इस बीयू यूनिट पर, सीयू यूनिट पर, वीवीपैट पर कौन से टैग लगाए गए हैं, उनके एड्रेस क्या क्या है, उनके नंबर क्या है, वो सब यहां पर लिखे होते हैं। और बच्चों यहां पर उनके पोलिंग एजेंट के साइन भी होते हैं। तो यहां पर ये सारी चीज जो लिखी होती है, उन्हें जो फॉर्म दिए जाते हैं, तो ये जो फॉर्म भरा होता है, ये रिजल्ट के टाइम पर पोलिंग एजेंट अपने साथ लेकर आते हैं और चेक करते हैं कि इन जो बीयू पर, सीयू पर, वीवीपैट पर जो एड्रेस टैग है क्या वो सेम है। तो बच्चों यहां पर आपको कहीं ये लगता हो कि यहां पर कोई गड़बड़ हो सकती है, तो आप मुझे भी बताना कमेंट करके, क्योंकि शायद आपके व्यूज आप और भी बारीकी से इसे देख सको। फिर बच्चों होता है थर्ड पार्ट, वो है गैप डेज। अब ये गैप डेज क्या बच्चों, जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन यहां पर बूथ पर इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो ईवीएम है वो स्ट्रॉन्ग रूम के लिए लेकर आई जाती है, यानी कि इन्हें जमा करवाना होता है स्ट्रॉन्ग रूम में। अब बच्चों जब ये बूथ से स्ट्रॉन्ग रूम में आ रही होती है तो इन्हें गवर्नमेंट व्हीकल में ही लेकर आया जाता है। गवर्नमेंट व्हीकल, उसमें बच्चों कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं होता, किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता। यहां पर जो वो पार्टी थी जिसने सील की है, जो पोलिंग पार्टी थी, वो इसके साथ आती है, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, और साथ ही साथ बच्चों जब यह मान लो गवर्नमेंट व्हीकल अगर निकल रहा है, यहां से बूथ से निकलेगा, तो उसके पीछे पीछे पोलिंग एजेंट जरूर होते हैं। यानी कि हर एक पार्टी का कोई ना कोई मेंबर उसको गार्ड करता रहता है। वो देखता है कि कहां पर रुकी है, कहीं वो व्हीकल रुक कर कहीं चेंज तो नहीं कर दिया, और जब तक ये स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच जाते वो लोग वहीं पर उसको देखते रहते हैं। तो इस दौरान ईवीएम को चेंज करना मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता कि इस रास्ते पर। हाँ कई बार ये होता है बच्चों कि कोई बूथ इतनी दूर होता है जिसके लिए बस को या व्हीकल को रुकना पड़ता है, उन आदमियों को यहां से कुछ दूर चलना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है। तो उस टाइम आप ये कह सकते हो ये होते रेयर बूथ, एक दो बूथ हो सकता है, तो एक दो बूथ के लिए भी वहां पर सिक्योरिटी के साथ ही चलना पड़ता है उन्हें। वो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कोई अपने सर पर उठाकर चल रहा है, तो वो तब होता है जहां पर आपका गवर्नमेंट व्हीकल जा ना सके। मगर उसके पीछे भी मैं ये बता दूं, उस पार्टी के पीछे भी जिसने फोटो लिया है, इसका मतलब वो कोई ना कोई तो देखता है उन्हें। तो जब वो इतनी सिक्योरिटी के अंदर, यानी कि पोलिंग एजेंट उनके पीछे होते हैं, तो वहां पर कुछ चेंज करना यह भी पॉसिबल नहीं लगता। अब बच्चों आते हैं हम रिजल्ट के डे पर। यह कहा जाता है जैसे बच्चों कि रिजल्ट के टाइम भी गड़बड़ी की जा सकती है।
अब हम उस प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि रिजल्ट के टाइम पर गड़बड़ी क्या की जा सकती है। और बच्चों यहां पर एक चीज और बता दूं, जो ये स्ट्रॉन्ग रूम है, जो ये गैप डेज है, इस स्ट्रॉन्ग रूम को सिक्योर कौन करता है? यहां पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे होते हैं। सीसीटीवी के अंदर ये प्रोसेस यानी कि ये स्टोर रहते हैं। ऊपर से यहां पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और फिर बच्चों इसके मेन गेट पर भी पोलिंग एजेंट यानी कि हर एक पार्टी अपने बंदों को, अपने एजेंट्स को यहां पर रखती है। 24 घंटे वो सोते नहीं, यानी कि वो एक के बाद जैसे इनकी ड्यूटी चेंज होती है वैसे ही वो अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं और यहां पर 24 घंटे पहरा दिया जाता है। तो इस दौरान, इस गैप टाइम में किसी बाहर से ईवीएम लाकर यहां अंदर रख देना या अंदर की ईवीएम ले जाकर बाहर रख देना, ये शायद केवल ख्याली पुलाव हो सकता है। और अंदर बच्चों इसके अंदर केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही जा सकते हैं, और वो भी अंदर भी, रूम के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं ताकि वो ऑथराइज्ड पर्सन भी कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर कोई ये कहता है यहां पर कुछ चेंज हो सकता है तो वो शायद ज्यादा जानता होगा, मगर यहां पर लॉजिकली अगर सोच ले तो शायद यहां पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बच्चों फिर होता है मेन कि जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन ये कहा जाता है कि मुझे ये नहीं, हमें ये नहीं दिखाया गया, हमें वो नहीं बताया गया। तो ये उस दिन भी काफी ब्लेम होते हैं। बच्चों क्या होता है कि जो जिस दिन काउंटिंग होती है और जहां पर काउंटिंग होती है वहां का फिगर कुछ ऐसा होता है कि एक टाइम में 14 बूथ खुलते हैं। मोस्टली एक टाइम में 14 ईवीएम की काउंटिंग होती है एक बार में, और वो टेबल ऐसे लगी होती है कि यहां पर मान लो 7 टेबल होगी, यहां पर 7 टेबल होगी। इस फिगर को आप यहां पर देख सकते हो। जैसे बच्चों यहां पर एक टेबल 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों कभी 15 हो गई, कभी 14 हो गई, यानी कि मोस्टली 14-15 होती ही है। अब यहां पर जो बच्चों ये टेबल होती है, यहां पर ईवीएम को लाया जाता है और खोला जाता है। अब ऐसा है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो उसके लिए यहां पर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं दोनों साइड, यानी कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है आम जनता से या फिर पार्टी के पोलिंग एजेंट से। क्यों किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईवीएम के साथ या किसी पेज के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। मगर वो यहां पर लगी होती है जालियां, लोहे की बैरिकेड्स, लोहे की जालियां। तो उन जालियों में से वो पूरी तरीके से अच्छे से देख सकता है। उसके लिए बच्चों यहां पर मैं आपको ये पिक दिखा दूं। जो ओरिजिनल पिक होती है वो ऐसी होती है बच्चों। यहां पर ये जालियां, यहां पर ये ऑफिसर बैठे हुए हैं। ये जो ईवीएम है बच्चों, ईवीएम जब ओपन होगी उसका एड्रेस टैग जो मैंने बताया था, कंट्रोल यूनिट पर जो एड्रेस टैग लगे होते हैं, वो यहां पर खड़े हुए पोलिंग एजेंट को दिखाए जाते हैं। उनसे वो अपने फॉर्म में मिलाते हैं कि वही एड्रेस टैग है या नहीं है। इसका नंबर देखा जाता है सीयू का कि वही सीयू है या नहीं है, कोई चेंज तो नहीं हो गई। तो बच्चों यहां पर फिर उसी के सामने यहां पर मशीन से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। यह मशीन केवल यह बताती है कि ए कैंडिडेट को 180 वोट गए, बी कैंडिडेट को 240 वोट गए। वो किसी पार्टी जैसे कैंडिडेट नंबर होता है, बस कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 ऐसे होता है। तो वो ऐसे नंबर बताते चले जाते हैं, यहां पर शो करते चले जाते हैं, वो लोग देखते हैं। और यहां पर अगर उन्हें ऑब्जेक्शन होता है कि मैं नंबर देख नहीं पाया ठीक से, तो इन नंबर को दोबारा भी चेक करवाया जाता है। तब यहां पर ये देखिए, यहां पर ये ऑफिसर फॉर्म भर रहा है तो वो रिजल्ट लिखता है यहां पर। अब ये रिजल्ट जो 1 बूथ से, 2 बूथ से, 3 बूथ से, यहां पर सभी के बूथ से यहां पर बैठे हुए एक अधिकारी होता है जो काउंटिंग यानी कि शीट लेकर रखता है। 14 जो बूथ है या 15 बूथ है, उन सभी का रिजल्ट यहां पर आएगा और वो यहां पर मैच करके इस बोर्ड पर, यहां पर बोर्ड लगा होता है जिसको सभी देख सके आसानी से, सभी पोलिंग एजेंट देख सके, उनके सामने सभी बूथ का रिजल्ट लिखकर टोटल दिखा दिया जाता है। और बच्चों यहां पर होते हैं कुछ बड़े ऑफिसर्स जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर बैठे होते हैं कैंडिडेट्स खुद,
वे कैंडिडेट जो इलेक्शन में है, तो उन कैंडिडेट के सामने ये सारी प्रोसेस होती है, तो आप समझ सकते हो तो फिर ये कितना मुश्किल होगा कि यहां पर गड़बड़ करना। इसके बाद भी बच्चों एक काम होता है कि मान लो फिर भी कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो जो वीवीपैट थी जिसमें पर्चियां स्लिप्स डली थी, तो बच्चों उनको भी ओपन किया जाता है। अब उनको ओपन करके हर एक स्लिप को गिना जाता है। एक बूथ में 1000 से लेकर 1200 तक की वोट होती है, तो बच्चों उनको अगर मैं इन सभी को गिनूंगा तो कई दिन लग जाएंगे पूरे के पूरे कंटेस्ट जो इलेक्शन को काउंट करने में। तो इसके लिए एक खास प्रोसेस की जाती है कि इन 15 बूथ में से कोई भी 3, 4 या 5 वीवीपैट जो भी ठीक लगे इतनी वीवीपैट को ओपन किया जाता है, और वो ओपन इनके जो ये कैंडिडेट बैठे होते हैं इनसे पूछकर वो कहेंगे कि भाई 11th बूथ की वीवीपैट काउंट करो, तो 11th की काउंट होगी। वो कहेंगे फिर 8th की करो, तो 8th की काउंट करेंगे। अब वो वीवीपैट की स्लिप्स है जो, और उनका रिजल्ट है जो, बच्चों उस रिजल्ट को जो यहां पर कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट आया था कैंडिडेट वाइज, बच्चों कैंडिडेट वाइज और वीवीपैट का सभी को मैच किया जाता है। मैं कहता हूं अगर यहां पर एक नंबर की भी ऊपर नीचे हुआ, एक नंबर भी, तो बच्चों यहां पर ये 4 आदमी या 10 आदमी जितने भी बैठे हैं या ये एजेंट है वहीं पर हंगामा कर देंगे और इलेक्शन की काउंटिंग आगे स्टार्ट नहीं होगी। तो बच्चों यहां पर आप छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते, बहुत प्रेशर होता है यहां पर काउंटिंग के जो ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर भी, और जिन्होंने इलेक्शन करवाया उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो बच्चों यहां पर हमने ये जो 4 प्रोसेस देखी है, और इनमें कहां लूप होल है या कोई लूप होल नहीं है हमने यही देखे हैं। तो ये आपके व्यूज है। अब इसके बाद आप क्या सोचते हो? आपको ये बता दूं मैं कि यहां पर लूप होल यानी कि गड़बड़ की जा सकती या नहीं, तो ये मेरा कोई मोटो नहीं है। मेरा मोटो था यहां पर आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्लियरली बताना कि कहां पर क्या होता है। इसके बाद ये बच्चा सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड है कि आप कितने लॉजिकली सोच सकते हो। इसीलिए इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब दे पाया हूं, आपको अच्छे से ये इलेक्शन प्रोसेस समझा पाया हूं, इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं अब आपसे विदा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।